पर आ रहा है जिसमें कहता है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। यानी मगम्मा और बहू में जो लड़ाई चल रही थी, मगम्मा और उसके बहू, और बहू का नाम आपको बता दे, उसका बहू का नाम था नजम्मा। तो उन दोनों में जो लड़ाई का कारण था, विवाद का कारण था, वो क्या था। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर के विवाद था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अधिकार को लेकर विवाद था। वह चाहती थी कि उसका अधिकार पूरे घर में हो। वह चाहती करने का मतलब मगम्मा चाहती थी कि उसका जो अधिकार हो वो पूरे घर में हो, चाहे बेटा हो या पोता हो या बहू हो, वो तीनों पर अधिकार करना चाहती थी। एक दिन की बात है कि उसकी बहू जब पोते को किसी कारणवश पीट रही थी तो मगम्मा ने अपना अधिकार दिखाया, तो इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। यानी मगम्मा ने कहा कि भैया तुम क्यों पीट रहे हो, तो इस पर उसकी जो बहू थी वो लड़ने लगी, और इतना लड़ने की बात आ गई, इतना तक लड़ी कि आगे चलकर मगम्मा को अलग भी होना पड़ा, और वो खुद से अकेले रहने भी लगी और अपना सारा काम अकेले भी करने लगी। तो ये चीज़ इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखेंगे तो आपको कोई नंबर कटने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि रंगप्पा कौन था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, और इसमें आपसे पूछा है कि वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो आपको क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में हमेशा देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि रंगप्पा कौन था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए उत्तर में हमने लिखा रंगप्पा जो था वो मगम्मा के गाँव का शौकीन तबीयत का एक जुआरी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था, तो ये जुआ खेलने वाला व्यक्ति था, और वह मगम्मा से कर्ज चाहता था। कर्ज करने का मतलब ये धन लेना, इसे चाहता था कर्ज के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से आपका हो गया, और आपको ऐसे लिखना था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहता है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे का सहारा लिया। बहू ने अपने बेटे को सिखाकर सास के पास भेज दिया, और पोता कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ बेंगलुरु जाऊंगा। यानी जहां पर मगम्मा दही बेचने जाया करती थी, तो उसका पोता भी उसी के साथ जाने के लिए जिद करने लगा, और जिद पकड़ करके वो बैठ गया। ठीक है, जो मगम्मा से संभव नहीं था, और मगम्मा एक बच्चे को लेकर उतना दूर तक जाए ये उससे संभव नहीं था। वो उस मतलब बच्चे को एक तरफ पकड़े और एक तरफ अपने दूध दही को पकड़े, तो ये चीज़ उससे संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो उसे ले जाने से मना कर दिया। और इस पर बेटा और बहू ने मगम्मा को मनाया और कहा कि देखिए सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं और सब कुछ आपका ही है, तो क्यों ना हम आपस में मिलकर रहें। आप घर में बैठे, हम बाहर के काम करें और आप आराम से बैठे। तो इस तरीके से जो बेटा और बहू था दोनों मिल करके मगम्मा को मना लेता है और साथ में खुशी खुशी रहने लग जाता है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आंसर लिखना था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत से यूट्यूब पे बहुत से अलग अलग तरीके का आंसर है। तो कहा क्वेश्चन में कहा है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो देखिए इस कहानी के जो कथावाचक हैं वो लेखक की माँ है, लेकिन बहुत से लोग लेखक को ही मान लेते हैं। यानी यहाँ पे लिख देते हैं कि इस कहानी का जो कथावाचक है वो कौन है, वेंकटेश अयंगर जी हैं, या कह सकते हैं श्रीनिवास जी हैं। लेकिन श्रीनिवास जी इनका इस कहानी का कथावाचक नहीं है। वो उन्होंने राइटर के रूप में यानी उड़िया भाषा में, कन्नड़ भाषा में इन्होंने लिखा था, लेकिन इसको हिंदी में भी अनुवाद करने वाले जो थे वो बी.आर. नारायण थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो बी.आर. नारायण थे। लेकिन यहाँ पे कथावाचक यानी कथा को कहने वाला कौन व्यक्ति है, तो ये लेखक की माँ है। आप लोग जरा इससे ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा और लिखिएगा भी। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है, तो आप वहाँ पे लेखक की माँ को ही मारेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है कि इस कहानी का जो कथावाचक है वो लेखक की माँ है, जो बेंगलुरु में रहा करती है। वो कहाँ रहती है, बेंगलुरु में। लेखक की माँ स्वभाव से बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे परिचय देने की बात किया है, उनको बताना है कि वो कैसी हैं, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। इनका इस कहानी की नायिका जो है वो मगम्मा है, और मगम्मा से माँ जी दही लिया करती हैं। माँ जी कौन है, तो वही लेखक की माँ है, और मगम्मा इसे प्यार से माँ जी कहकर बुलाती है। ठीक है,
मगम्मा और उनमें बहुत ही घनिष्ठता है। वो दोनों आपस में घनिष्ठता संबंध रखते हैं, एक दोस्त का एक फ्रेंड का संबंध रखते हैं। दोनों ही एक दूसरे का हाल चाल पूछा करते हैं, यानी एक अपने घर की हाल बताती है दूसरे को और दूसरे अपने घर की हाल बताती है पहले को। इस तरीके से दोनों में घनिष्ठता है और इस तरीके से दोनों आपस में बातचीत करती हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, और देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सेटिस्फाइड भी करा देते हैं कि इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ कैसे है। तो देखिए यहाँ पे कहता है, आमतौर पे जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती है, ये कौन कह रहा है आगे आपको क्लियर हो जाएगा, तब वो हमारे घर में आकर कहती है, दही लोगी माँ जी। देखो ध्यान रखना, दही लोगी माँ जी, यानी माँ जी कौन है, तो लेखक की माँ है। माँ जी कौन है, तो लेखक की माँ है। तो ध्यान रखेंगे, इसी से आपका ये पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि कहानी का कथावाचक के रूप में कौन है, तो लेखक की माँ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये कहता है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण करने का मतलब मगम्मा कैसी है, उसका क्या स्वभाव है, इस कहानी में उसका क्या रोल है, ये सारे चीज़ों को आपको इस प्रश्न का उत्तर में लिखना है। ठीक है, तो देखिए हमने उत्तर में लिखा है कि मगम्मा इस कहानी की प्रमुख नायिका है। नायिका के मतलब प्रमुख पात्र भी कह सकते हैं या कह सकते हैं प्रमुख चरित्र भी है, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नायिका शब्द का लिया है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली एक आम महिला है, और ये कहाँ की रहने वाली है, तो एक गांव के क्षेत्र में रहने वाली एक महिला है, और एक पान सुपारी भी खाती है। ये महिला क्या है, तो ये पान सुपारी खाती है। उसका गांव का नाम जो था वो वेंकटपुर था। ध्यान रखेंगे, उसके गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर था। मगम्मा अपने गांव के पास के शहर में दही बेचने का काम करती है। मगम्मा कौन सी काम करती है, दही बेचने की। उसका एक बेटा पोता और बहू है, पर पति नहीं था, उसका पति नहीं था, घरवाला उसका नहीं था। मगम्मा अपने परिवार पर अधिकार जमाना चाहती थी, इसी कारण उसका अपने बहू से झगड़ा हुआ था, और अधिकार के कारण ही उसने अपने बहू से झगड़ा किया था, सिर्फ छोटी सी बात को लेकर के। लेकिन वहाँ पे छोटी सी बात सिर्फ पिटाई को लेकर नहीं था, वहाँ अधिकार को लेकर बात था। झगड़ा का कारण पोता बना और बहू और बेटा ने उसे अपने घर से अलग कर दिया। अपने घर से करने का मतलब आपस में जो मिलजुल कर लोग रह रहे थे उसे वो अलग कर दिया गया। मगम्मा के अलग हो जाने के बाद गांव के जुआरी और शौकीन तबीयत का व्यक्ति रंगप्पा के द्वारा उसे तंग किया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही बहू द्वारा एक चाल चली जाती है, जिसमें बहू ने सास को मनाने का तरीका अपनाती है और फिर से मगम्मा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो आप देख पाए कि मगम्मा का चरित्र चित्रण क्या है। पहले तो वो एक इस कहानी का नायिका है, साथ में वो एक महिला है जो गांव में रहने वाली है। उसका स्वभाव क्या है, तो वो अधिकार जमाने वाला उसका स्वभाव है। वो उसका अगर रुचि की बात करें तो वो पान सुपारी खाने वाली महिला है। उसका अपने ही घर में अपने ही बहू से उससे लड़ाई होती है, और लड़ाई होने के उपरांत उसका बेटा और बहू से अलग कर देता है। और उसको अलग कर देने के बाद उसी के गांव का एक जुआरी व्यक्ति जो रंगप्पा है उसे तंग करता है, उसे पैसा कर्ज वगैरह मांगने की बात करता है, जिसे मगम्मा डर जाती है और ये चीज़ को बहू देख लेती है। और फिर से बहू एक चाल चलती है, अपने बेटे को अपनी सास के पास यानी मगम्मा के पास भेज देती है, जिसे जो सास है वो मान जाती है, और मानने के उपरांत तीनों आपस में मिलजुल कर रहने लग जाती है। तो यही इस कहानी में मगम्मा का चरित्र चित्रण है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। कहता है कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, और आपको बता दें क्वेश्चन 5 से 7 नंबर के बीच में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है इसको। कहता है प्रस्तुत कहानी हमारे पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। इस पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास जी, ध्यान रखना है, जिनका पूरा नाम अगर बात करें तो मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जो जन्म हुआ है वो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ है, और कहाँ, कोलार गांव का नाम है, और कोलार कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, यह कहानी कन्नड़ कहानियों से साभार ली गई है।
संभार कहने का मतलब उससे कृतज्ञ है, उसी की कृति से ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण के द्वारा किया गया है। तो ये कहानी और इस चैप्टर के बारे में हमने बताया कि लेखक कौन है, कैसे लिखे हैं, कौन सी भाषा में लिखी गई थी, फिर इसका अनुवाद किन्होंने किया है। तो ये सारे चीज़ पहले पॉइंट में हमने आपको बताया और ऐसे आपको एग्जाम में भी लिखना है। फिर उसके बाद सेकंड में हमने लिखा कि यह कहानी सास और बहू के बीच के अधिकार को लेकर लिखा गया है। इस कहानी में शहर और गांव दोनों को शामिल किया गया है। इस कहानी की नायिका मगम्मा है। तो विलेन का मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, नायिका का मतलब हीरो और विलेन का मतलब आप समझ पा रहे हो विलेन कौन है, जिसको कह सकते हैं दुश्मन या कह सकते हैं गुंडा। ठीक है, तो यहाँ पे विलेन के रूप में उसकी बहू है जिसका नाम नजम्मा है। इस कहानी में लेखक की माँ कथावाचक के साथ साथ बीच बचाव का काम करती है, यानी वो मेडिएटर का काम करती है। दोनों तरफ वो रहती हैं, सास के तरफ भी रहती हैं और बहू के भी तरफ रहती है। लेखक की माँ वो दोनों के बात को सोचती है, समझती है और दोनों को भी समझाती भी हैं। ठीक है, सास बहू में झगड़े अधिकार को लेकर शुरू होती है और प्यार से अधिकार प्राप्त कर खत्म हो जाता है। यानी सास बहू में झगड़ा किस बात को लेकर होता है, अधिकार को लेकर के होता है। लेकिन अधिकार का जो शुरुआत होता है वो झगड़े से होता है, लेकिन अधिकार मिल भी जाता है और वो प्यार से मिल जाता है। खुशी खुशी एक दूसरे से अधिकार आपस में अदला बदली कर लेते हैं। इस कहानी में पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाली मगरमच्छ की सी दशा बहू की है। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कहानी में मगरमच्छ किसे कहा गया है, तो आप ध्यान रखना बहू को कहा गया है। और ऊपर से बांह पकड़कर बचाने की सी दशा माँ की है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में तो है, शहर में दही लेने वाली मगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। और इस तरीके से ये कहानी का पूरा सारांश लिखा गया। इस कहानी में है क्या, इस कहानी में पढ़ना क्या था, इस कहानी को देखना कैसे था और इसके क्वेश्चन आंसर कैसे करने थे। तो ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।